हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपुल। बिहार भूमि सर्वे से जुड़ा एक खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का जो टॉपिक है बिहार भूमि सर्वे पर है, लेकिन इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको छोड़ना आपको बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि केवल आपके पास खतियान है तो क्या केवल खतियान से आप सर्वे करा सकते हैं? तो क्या केवल खतियान से आप सर्वे करा सकते हैं? तो जान लीजिए कि बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। उसके लिए पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत से बहुत 5 मिनट का ये वीडियो होगा। बिहार के हमारे भाई, अगर आप 5 मिनट दे देते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से आप अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं। या अपने नाम का जमीन हो या दादा परदादा किसी के भी नाम का जमीन हो, उसका आसानी से आप सर्वे करा सकते हैं। सारा प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप हमारे वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं और आपकी जो भी परेशानियां हो बिहार संबंधित या भूमि संबंधित, उसको भी आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि उसमें हम बताए हैं कि केवल खतियान लेकर कूदने से कुछ नहीं होगा। उसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करना होगा। अगर ये 4 स्टेप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो भी कार्य होगा काफी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट और दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला नंबर है जो फर्स्ट नंबर, सबसे पहले आप पूर्वजों का जमीन जो है, क्योंकि अधिकांशतः पूर्वजों का ही जमीन रहता है, क्योंकि आपको तो ही पता होगा कि दादा परदादा को जो जमीन चले आ रहा है पूर्वजों से, उसी जमीन को ही तो हम लोग अब बंटवारा करते हैं। खेती वगैरह कर रहे हैं या जमीन वगैरह घर बनवाने का भी कार्य हो रहा है, जो भी है पूर्वजों का ही जमीन है। 80% जमीन जो है वो पूर्वजों का ही होगा। तो ये तो पता होगा कि अगर पूर्वज का जमीन है तो उसका जो भी कागजात है वो सबके पास नहीं होगा, किसी एक पाटीदार या किसी एक व्यक्ति के पास होगा जो शुरू से उसको रखा होगा। और उसके बाद से हम लोग तो समझौता करके उस जमीन को बांट लेते हैं। धीरे धीरे बंटवारा होते जाता है, कोई भी कागज को ढूंढता नहीं है क्योंकि आपको तो जमीन मिल जाता है। कोई भी वैसा वर्क नहीं आता है कागज से संबंधित। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी एक कागजात किसी एक व्यक्ति के पास पड़ा रहता है, वो किसी को भी देता नहीं है और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में बता रहे हैं कि आप केवल खतियान लेकर ढोल या कुछ भी रचिएगा तो उससे आपका जमीन सर्वे नहीं होगा। क्योंकि जो दादा परदादा का जमीन है उस पर आप कृषि योग्य कार्य कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि वो जमीन हमारे नाम पे हो जाए, हमारे दादा परदादा का जो जमीन है, तो नहीं होगा। अगर कराना है तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि खतियान लेकर उसको पढ़ना होगा। उसमें खाता खेसरा प्लॉट कितना खेसरा या कितना खाता उसमें एडजस्ट है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। उसका चौहद्दी पढ़ना होगा। उसके बाद से उस खतियान का एक फोटो कॉपी लेना होगा, किसी के पास उपलब्ध है तो, और लेने के बाद उसको रखिएगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सारी जानकारी उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से यह ध्यान दीजिएगा कि उसमें कोई भी पाटीदार उसमें से कोई भी जमीन बेचा है या नहीं बेचा है, दादा परदादा भी बेचे हैं कि नहीं बेचे, अगर बेचे भी हैं तो कौन सा जमीन किसको बेचे हैं, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली समझते हैं, जैसे कि शुरू में ही जो जमीन चले आ रहा है, जैसे दादा परदादा पिताजी किनके किनके नाम पे है जमीन। वंशावली एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा पता चलता है कि ये पहले इनका मालिक कौन थे और अब कौन मालिक और बीच में कौन मालिक थे, इसी को वंशावली कहते हैं। स्टेप 2 में आपको इसको रखना होगा, वंशावली बनवाना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, इस पे भी हम वीडियो लाएंगे। वंशावली बनाने के बाद सारा डिटेल जब आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें भाइयों आपको बंटवारा नामा बनवाना होगा। बंटवारा नामा का मतलब होता है कि जो भी प्लॉट आपको मिला या जिस प्लॉट में 4 भाई हैं, जैसे एक प्लॉट में 4 कट्ठा खेत है तो चारों भाई मिलकर एक एक कट्ठा लिए हुए हैं, तो अलग अलग हो गया ना, तो वहीं आपको बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा, जिसके द्वारा पता चलता है कि एक जमीन के कितने मालिक हैं और कितने हिस्सों में बटा हुआ है। के द्वारा पता चलता है कि मान लीजिए 10 नंबर प्लॉट में आपका है और कितने प्लॉट में आपके भाई का है। जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोगों का प्लॉट नंबर और खाता सब कुछ उसमें मैच होता है। वही बस उसमें दिखाना होगा कि उस प्लॉट नंबर में 5 भाई हैं, 4 भाई, जितने भी भाई हैं सबका है, तो वही बंटवारा नामा होता है। इसके बंटवारा नामा कहते हैं। और अगर पहले प्लॉट किसी और को दिए हैं और फिर बाद में चेंजेस किए हैं तो आप चेंजेस जो किए हैं उसी को ही बंटवारा में बनवाइएगा, ये नहीं कि उसमें 2 बार बनवाइएगा। कि देखिए जो भी बंटवारा होता है एक कोर्ट के द्वारा तो होता नहीं है, घर के ही समझबूझ से ही होता है, इसलिए आपको ये बंटवारा नामा बनवाना पड़ता है। फिर उसके बाद से वही बंटवारा नामा लेकर आपको जाना होगा सर्वे ऑफिस। सर्वे ऑफिस में जाकर जितने भी दस्तावेज ये हुए उसको जमा करना होगा। जमा करने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी, उस सर्वे प्रक्रिया में जो भी कार्य होंगी, सारा दस्तावेज सारा डॉक्यूमेंट उसमें जब पेश करेंगे या उसमें दर्ज करेंगे तो उसको जांच किया जाएगा। सही लगेगा, सेटिस्फाइड करेगा उन लोगों को, तब भूमि सर्वे होगा। इसीलिए आप जब भी दस्तावेज पेश करें तो एक एडवोकेट की सहायता भी ले लें ताकि आपको वहां से रिजेक्शन ना मिले, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। तब जाके आपके नाम पर खाता खोल दिया जाएगा। आपके नाम पे जितना भी जमीन होगा सारा ऐड होगा, आपके नाम से दाखिल खारिज भी हो जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा काम आप नहीं करते हैं तो वही चलते रहेगा जो शुरू से चलते आ रहा है, जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस जमीन का सर्वे नहीं होगा उस सरकार की नजर में क्या होगा कि उसका कोई भी मालिकाना हक नहीं है, और फटाक से वो जमीन जो है जब मालिकाना हक होगा ही नहीं तो सरकारी जमीन में माना जाएगा। बस इसीलिए आपको इस 4 स्टेप को फॉलो करना होगा, और करने के बाद आपको फिर सर्वे से कोई रोक नहीं सकता है और सर्वे होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल बोल चुके हैं कि जिनके पास भी कागज नहीं होगा उनका भी सर्वे होगा, और घर घर भेजेंगे सीओ ऑफिसर। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, सर्वे तो होकर ही रहेगा, बस आप कागज अपना जमा करिए, जितना ठोस सबूत उतना आसान होगा सर्वे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप बने रहे हैं ऐसा ही, और हमारे चैनल को विजिट करें। जो भी परेशानी आपको होगी वैसा आपको वीडियो मिलता रहेगा।